गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। ठीक है। और आज का डेट है 27 जून 2023। तो पिछले क्लास में हम लोग स्टूडेंट पढ़ चुके थे, एग्जाम्पल 1 के बारे में बताए थे। आज हम लोग एग्जाम्पल 3 देखेंगे कि एग्जाम्पल 3 में इस क्वेश्चन का समाधान कैसे करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो चलिए, बोल रहा है, पढ़ के पहले सुना देता हूँ। त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी 29 इकाई, बी सी आपका 21 इकाई है और एंगल ए बी सी बराबर थीटा। तो देखिए आकृति 1 में, देखिए आकृति 1। ठीक है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या मान ज्ञात करना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो आप देख रहे हैं फिगर आकृति 1, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें सी कोण आपका 90 डिग्री है और ए बी आपका यानी कर्ण आपका 29 डिग्री है। 29 डिग्री नहीं है, वो 29 है। ठीक है। और बी सी आपका 21 है, 21 इकाई है और आपका ए बी 29 इकाई है। ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया? फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिसका सी कोण आपका 90 डिग्री होगा और जिसका मान मतलब भुजा का मान दिया गया है ए बी यानी कर्ण का मान दिया गया है 29 इकाई और आधार का मान दिया गया है यानी बी सी आपका 21 इकाई। और साथ ही साथ आपको एक कोण बोल दिया गया है, यानी कोण बी की आपको मानने के लिए बोल रहा है कि थीटा मान लीजिए। ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा दिया, देखिए थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या स्टूडेंट ये मान ज्ञात कर सकते हैं आप लोग? बिल्कुल आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। क्योंकि अगर मैथ में मेरा फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो क्वेश्चन का जवाब देने में और बनाने में मज़ा आता है और साथ ही साथ क्वेश्चन को इजीली रूप से हम लोग बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि अगर एक समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण का मान दिया हुआ है और आधार का मान भी दिया गया है, तो लंब का मान निकाल सकते हैं। तो लंब का मान मतलब ये देखिए, ये आपका यानी ए सी का मान कैसे निकालेंगे, इसको मैं प्रश्न कर देता हूँ। इसका मान निकालना है हमें, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो पिछले क्लास में हमें आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था, उसी के जरिए हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी आपका? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण क्या हो गया? तो ए बी यानी ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना दिया गया है? ए बी का मान कितना दिया गया है आप आकृति 1 में देख लीजिए या फिगर 1 में देख लीजिए। ए बी का मान
29 इकाई दिया गया है और साथ ही साथ BC का मान कितना दिया गया है, 21 इकाई दिया गया है। तो हम AC का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए AB का स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर कर दिए, फिर इक्वल है इक्वल लगा दिए। फिर AC का है, आप देख सकते हैं AC का मान हमको निकालना है, तो इसको तो नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मान हमको फाइंड करना है। फिर BC का स्क्वायर का मान दिया गया है जो 21 इकाई है, वो लिख दिए 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 841। ठीक है, फिर इक्वल है इक्वल कर दिए। AC का स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर कर दिए प्लस 21 का स्क्वायर कितनी होती है पर स्टूडेंट्स, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, तो हमें किस चीज़ का मान निकालना है, AC भुजा का मान निकालना है, यानी लंब का मान निकालना है। तो हम प्लस 441 को मैं इधर करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड करूँगा, तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो प्लस को इधर करूँगा तो स्वाभाविक है माइनस होगा। तो 441 माइनस 841 माइनस 441 बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, तो 841 में 441 गया तो कितना होगा 400। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 841 माइनस 441। ठीक है, तो फिर AC क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 400। तो AC बराबर होगा आपका 20 इकाई। ठीक है, इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा कैमरा सही करते हैं। तो AC कितना हो गया 20 इकाई, यानी AC यानी लंब का भी मान हमें प्राप्त हो गई। कितनी मान प्राप्त हुई स्टूडेंट, 20 इकाई। ठीक है, तो अब हम मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका मान ज्ञात करना है, आप ऊपर देखिए थोड़ा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। फिर बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन और कॉस का रिलेटिव है, यानी हमें इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का भी मान ज्ञात करना होगा। तो नीचे देखिए स्टूडेंट, आप साइन थीटा बराबर, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होती है। यानी लंब मेरा क्या हो गया, कौन सा भुजा मेरा लंब हो गया भाई, लंब हो गया AC बटे AB। AC में का मान मेरा 20 निकला है और AB का मान मेरा 29 इकाई निकली है। ठीक है, ठीक इसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया गया है, फिगर में देखिए आप, आधार का मान कितना दी गई है 21 और कर्ण का मान 29। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं BC बाय AB कितना दी गई है 21 बाई 29। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह देखिए आप, आपका हो गया AB बराबर 29 इकाई। ठीक है, फिर BC बराबर
21 इकाई। अब यहाँ पर देखिए, फिर AC बराबर 20 इकाई। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पाइथागोरस का मान बिठाने में। ठीक है, मेरा कैमरा थोड़ा ख़राब होने के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्या मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कॉस स्क्वायर। देखिए पहला नंबर मान देखिए क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फिर नीचे देखिए, आप मान ज्ञात कर रहे हैं एक नंबर का। ठीक है, बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान ज्ञात करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना ज्ञात हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात हुआ 21/29। ठीक है, का स्क्वायर बोला, स्क्वायर कर दिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 20/29। ठीक है, इसका भी मैं स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह कर सकता हूँ। अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, इसको नीचे देखिए, नीचे मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए आप। यहाँ पर 21 का स्क्वायर भी इसमें भी लागू है और 29 का स्क्वायर नीचे भी लागू है। ठीक है, तो वीडियो मेरा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाए, इसका सॉल्यूशन होगा 29 का स्क्वायर ठीक है, 29 का स्क्वायर एलसीएम लिए। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब देखिए, देख पा रहे हैं, तो 21 का स्क्वायर आपका हो गया, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 441 और 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ठीक है, फिर 29 का स्क्वायर 841। तो इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगी। ठीक है, अब दूसरा निकालने की कोशिश करते हैं। आपका दूसरा हो गया, क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका भी मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना ज्ञात है और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना ज्ञात है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात है 21/29 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना ज्ञात है 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देख लीजिए साइन थीटा का मान कितना ज्ञात है 20/29 और कॉस थीटा का मान ज्ञात है 21/29। ठीक है, अब इसका मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा और 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। कुछ समझ में आया स्टूडेंट की हवा हो गई, समझ में आ गया। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर होगा आपका 21 का स्क्वायर कितना होगा 441
और 20 का स्क्वायर 400, सही है, सही है कि नहीं है। और 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, और 29 का स्क्वायर 841। तो इस तरह 441 माइनस 400, 441 माइनस 400 हुआ 41 बाय 841। तो इस तरह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात हो गया, ये देखिए, ठीक है, आंसर हो गया इसका आपका। ठीक, तो इस तरह स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर प्रश्नावली 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 3 इस तरह कंप्लीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 कि 4 में क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।